तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां पर अब मकर राशि में यहाँ चंद्रमा स्थित होंगे आपके चार्ट में। देखिए, मकर राशि में अगर चंद्रमा स्थित है तो ये चंद्रमा आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी होकर अपने से बिल्कुल 7वें भाव में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये केंद्र स्थान से केंद्र में ही आ रहे हैं। यहाँ चंद्रमा आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। बस यहाँ शनि का या राहु केतु का संबंध चंद्रमा से नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ है तो आप अपनी फैमिली और अपने कैरियर दोनों को ही अच्छे से बैलेंस में लेके चलेंगे। लेकिन जो कैप्रिकॉर्न का जो चंद्रमा है वो थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल बनाएगा और यहाँ पे आप जितना ज्यादा इमोशनल होंगे, जितना ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी। देखिए, जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो वो कर्म स्थान का साइन है। ऐसे में आप अपने परिवार के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अब आपके परिवार की और स्पेशली आपकी माताजी की भूमिका आपके कैरियर के लिए और आपके ओवरऑल लाइफ या ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे अब ये देखना होगा कि वास्तव में क्या 10th हाउस में भी कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो एक तरफ आपके 4th हाउस को भी प्रभावित कर रहा है और 10th हाउस को तो वो प्रभावित कर ही रहा है। ऐसे में यहाँ अगर या तो चंद्रमा के साथ कोई सूर्य जैसा ग्रह बैठे तब ज्यादा आपको फायदा हो सकता है, या फिर आपके 10th हाउस में कोई गुरु जैसा ग्रह बैठे या सूर्य जैसा ग्रह बैठे तब। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब चंद्रमा जो प्लेस्ड है इस वजह से कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। परिवार का आपको हमेशा सहयोग रहेगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो धन संपत्ति के मामले में भी आप अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ डिस्पोजिटर शनि है तो शनि आपके चार्ट में वैसे तो कारक ग्रह है, लेकिन अगर कारक ग्रह का भी अगर संबंध चंद्रमा से होगा तो कैरियर के लिए आपकी चिंता बढ़ जाएगी, कैरियर के लिए आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा। शनि आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होने के साथ साथ 5th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में शनि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन अगर शनि चंद्र का कनेक्शन किसी भी तरीके से बनता है, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, ऐसे में आपके लिए निर्णय लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और आपका जो इमोशनल स्टेटस है वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रमा प्लेस्ड है तो देखिए, चंद्रमा इमेजिनेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छी देगा, आपको क्रिएटिव स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी देगा और शुरुआत में आपको आपकी फैमिली ने काफी अच्छे से पाला हो, काफी अच्छे से आपकी केयर की हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा काफी ज्यादा फास्ट मूविंग है तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जो मदर है उनके साथ आप काफी अटैच्ड रहे हो और आपके परिवार की भूमिका आपके कैरियर में काफी अहम हो जाती है। जब तक आप अपने कैरियर में सेटल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको परिवार का सहयोग मिलता ही रहेगा। चंद्रमा यहाँ से अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे, लेकिन 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है और अगर इस प्रकार से अगर चंद्रमा बैठे हैं 4th हाउस में तो जो भी ग्रह यहाँ दृष्टि डालेगा आपके 4th हाउस पर वो ग्रह चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही करेगा। लेकिन 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो डायरेक्टली यहाँ चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है अपनी पूर्ण दृष्टि से। ऐसी स्थिति में उस ग्रह का रोल काफी इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। अब जो भी ग्रह आपके 10th हाउस में है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए कहीं ना कहीं कार्यों के माध्यम से आप अपने कैरियर में कुछ परिवर्तन देखेंगे। चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह है और वो 10th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से कैरियर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेट एज में कहीं ना कहीं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको आपकी फैमिली की वजह से और आपके खुद के एफर्ट की वजह से काफी ज्यादा मान सम्मान और समृद्धि दिलाएगा। ऐसे में आपके माता पिता और इवन स्पेशली माता जी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अच्छी तरीके से फैमिली को डेवलप कर पाते हैं या अच्छी तरीके से अपने जीवन को डेवलप कर पाते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हैबिट्स हैं मुख्य तौर पे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव रही होंगी। आपने काफी अच्छे से प्रदर्शन किया होगा स्टडीज वगैरह में भी शुरुआत में, और यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से इस बात की भी संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी रहे होंगे। अगर कोई भी ग्रह का प्रभाव है 4th हाउस पे तो उस ग्रह का रोल देखिए वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन सा वो कारकत्व यहाँ डेवलप कर रहा है आपके चंद्रमा पर, कौन कौन सा कारकत्व के थ्रू वो प्रभाव डाल रहा है। देखिए, कोई भी प्रकार का ग्रह होगा वो अपनी प्रवृत्ति का प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य डालेगा और फिर उसका प्रभाव डायरेक्टली आपके कैरियर पर भी पड़ेगा। तो कोई भी ग्रह एक तो दृष्टि संबंध अगर डाल रहा है 4th हाउस पर तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि हम युति का ही प्रभाव सबसे ज्यादा मानते हैं वैसे तो, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अगर चंद्रमा को कोई भी ग्रह दृष्टि भी डालेगा, एस्पेक्ट भी करेगा, तब भी उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा ही। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ शनि का या राहु केतु का संबंध चंद्रमा के साथ बनता हो तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा दे सकता है, घर या परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, किसी अदर स्टेट में या इवन फॉरेन में सेटल कर सकता है।
अब देखिए चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग है, ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो आपके करियर के लिए और आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमेशा चिंतित रहेगी और आप भी अपने फैमिली की काफ़ी अच्छे से केयर करेंगे। यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों का कौन-कौन से ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है 4th हाउस को लेकर। देखिए 4th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर ही यहाँ आया है। ऐसे में उन भावों का रोल देखिए, उन भावों का किस प्रकार से रोल आपके करियर में इम्पोर्टेंट हो सकता है और साथ-साथ में वो ग्रह किस प्रकार की क्वालिटीज़ वाले हैं, कौन सी क्वालिटीज़ का वो प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं। क्योंकि जिस भी प्रकार के वो ग्रह होंगे, उसी प्रकार की आपकी मानसिकता होगी, सोचने-समझने का तरीका, आपका व्यवहार उसी प्रकार से होगा कहीं न कहीं और आपका नेचर भी। ऐसी स्थिति में आपका करियर पर भी इसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा और करियर के लिए जो आप एफर्ट करेंगे लाइफ में, उसका भी कहीं न कहीं आपके ओवरऑल करियर पर इम्पैक्ट आएगा। तो अब जो भी ग्रह होगा वो जिन भावों से भी जुड़ा होगा, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से आपको कहीं न कहीं सपोर्ट मिल सकता है। उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रकार का टैलेंट हो वो भी आपको आपके करियर में काम आ सकता है। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ पे अब महादशा का रोल आपके चार्ट में। देखिए महादशा आपको या तो चंद्रमा की अगर होगी, तो चंद्रमा के काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा की महादशा आपको नहीं है, तो ऐसे में या तो चंद्रमा से जो भी ग्रह यहाँ संबंध बना रहा है उसकी दशा हो सकती है या जो ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है युति करके उसकी दशा हो सकती है। उस दशा में भी आपको चंद्रमा के प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है और व्यवहार को लेकर काफ़ी अच्छा बनाता है। लेकिन ये क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन का चंद्रमा है तो यहाँ पर उतना ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी आपको फॉलो करना चाहिए करियर में अगर आपको ग्रो करना है तो। और इसी प्रकार से आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने करियर के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ को स्टेबल रख पाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के आपके 4th हाउस में होते हुए।